आज की सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर आई है। लखीमपुर खीरी में पेड़ से दलित बहनों की लटकती हुई लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जिसे लेकर पुलिस ने पीसी की और पुलिस ने यह कहा कि मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपी आपस में दोस्त हैं। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल की वीडियोग्राफी हो रही है। डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम कर रहा है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर के निघासन इलाके में 2 दलित सगी बहनों का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हिरासत में लिए गए हैं 6 आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। मामले में मृतक लड़कियों की मां का बड़ा आरोप यह है कि 3 युवक बाइक से आए और उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठाकर ले गए। इन्हीं लोगों ने उनकी बेटियों को मारकर पेड़ से लटका दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के भारी गुस्से का सामना भी करना पड़ा और इस बीच पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया यह जा रहा है कि दोनों लड़कियों के शव एक ही दुपट्टे से लटके हुए मिले थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर कांड पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी, संजय सिंह और मायावती ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने इस घटना को हाथरस की पुनरावृत्ति बताया और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को सोचना होगा। उधर मायावती ने भी घटना को हृदय विदारक बताया है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। ये विपक्षी नेताओं की तरफ से सरकार पर हमला है। आगे बढ़ते हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बेगूसराय गोलीकांड में सुराग देने वालों को मिलेगा 50,000 का इनाम। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी से 2 आरोपियों की तस्वीर जारी की है और ऐलान किया है कि जो भी इन संदिग्धों के बारे में सही जानकारी देगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। वहीं फायरिंग की घटना को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। घटना के वक्त पेट्रोलिंग में तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं आज की 10 बजे की, जिस पर रहेगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एससीओ समिट में भाग लेने के लिए समरकंद के लिए रवाना होंगे। शाम करीब 6 बजे उनके समरकंद पहुंचने की संभावना है। पीएम मोदी 16 सितंबर को एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ईरान के राष्ट्रपति समरकंद पहुंच चुके हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की करीब 34 महीने बाद मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से पहली बार पीएम मोदी का सामना होगा। एससीओ के 8 सदस्य देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। एआईएमआईएम राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी आज नागौर के लाडनू में जनसभा करेंगे और वहीं राज्य में एआईएमआईएम को मजबूत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी प्रदेश के 5 जिलों का दौरा भी करेंगे और राज्य में पहली बार ओवैसी 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आज की आपको बताते हैं। सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत असम के 5 विद्रोही संगठन संघर्ष विराम करेंगे। आज गृह मंत्री 5 आदिवासी उग्रवादी समूह के साथ त्रिपक्षीय समझौते का हस्ताक्षर कर सकते हैं। 5 विद्रोही संगठनों में ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट्स, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपुल्स आर्मी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं 10 बजे की। बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड डांसर नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस आज पूछताछ करेगी। नोरा फतेही को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के ऑफिस में बुलाया गया है और इस मामले में नोरा से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। दरअसल इस मामले में पूछताछ के लिए पिंकी ईरानी दिल्ली में भी हैं और पुलिस नोरा और पिंकी से पूछताछ करेगी। इससे पहले कल जैकलिन फर्नांडिस से भी पूछताछ हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं जल्दी से। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन की मांग पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका की तरफ से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है याचिकाकर्ता की तरफ से कि श्रृंगार गौरी प्रकरण में सिविल जज के आदेश पर कोर्ट कमीशन की कार्यवाही में मिले शिवलिंग आकृति का विधिवत राजभोग पूजन आरती जिला प्रशासन की ओर से विधिवत करना चाहिए था, लेकिन अभी तक प्रशासन ने ऐसा नहीं किया है। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। ललितपुर से आ रही है बड़ी खबर। बारिश के बीच माता टीला बांध के 12 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते बेतवा नदी उफान पर है। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के टापू पर चारा काटने गए 5 लोग फंस गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला है। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम नाव लेकर टापू पर पहुंची और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।